अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का, जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी को हम अगर जो है डिफ़ाइन करते हैं तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यानी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना, और यानी जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में लिविंग हैं, जो भी जानदार मौजूद हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करना, स्टडी करना, ये सब क्या कहलाता है? स्टडी को बायोलॉजी यानी लाइफ की स्टडी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रांचेस की, तो इसकी बड़ी 3 मेन ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी नाम से मालूम हो रहा है, जू यानी एनिमल्स, लॉजी यानी एनिमल्स की स्टडी यानी एनिमल्स के बारे में जानना। सेकंड ब्रांच है इसकी बॉटनी, यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, यानी जितने भी प्लांट्स दुनिया में मौजूद हैं, ब्रायोफाइट्स हों या ट्रैक्योफाइट्स हों या हायर एनिमल प्लांट्स हों, वो तमाम प्लांट्स की स्टडी को हम कहा कहते हैं बॉटनी। उसके बाद थर्ड हमारी मेन ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो नाम से मालूम हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो जानदार जो हमें आम आंख से, नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जिसमें जो है प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी मेजर 3 ब्रांचेस। इसके बाद आगे की ब्रांचेस जो हैं वो और भी बहुत सारी हैं, उसको जो मैं डिफाइन करती हूँ आपको। सबसे पहले मेन ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी तमाम ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके फॉर्मेशन को कहा जाता है, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो 4 पैरों पर चलने वाले हैं तो 4 पैरों पर चलने वाले कई तरह के जानदार मौजूद हैं दुनिया में, तो हर एक का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो हर एक के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात हासिल करने को मार्फोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड हमारी ब्रांच है एनाटमी। एनाटमी कहा जाता है जितने भी जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं, उन सब के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, यानी इनकी बॉडी में जिस तरह के जो है फंक्शंस मौजूद हैं। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद हैं, हार्ट मौजूद है, हमारे डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स मौजूद हैं। इसी तरीके से तमाम जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है, तो उनकी स्टडी को जो है हम एनाटमी कहते हैं। उसके बाद अगली हमारी नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से ही मालूम हो रहा है हमें, सेल्स यानी हमारे जो सेल्स हैं उनकी स्टडी को। अब सेल हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, हमारे बॉडी में कई तरह के सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे स्किन के सेल्स हो गए, हमारे हार्ट के सेल्स हो गए, हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मौजूद हैं। टिश्यूज़ के साथ साथ जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के सेल्स भी मौजूद होते हैं, तो उनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स भी डिफरेंट टाइप के मौजूद होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारी फोर्थ ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? फिजियोलॉजी हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नली वो किस तरीके से उनके बॉडी फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, यानी वो 2 पैरों पर चल रहे हैं। अगर परिंदों की और जानवरों का कंपैरिजन किया जाता है तो परिंदों के जो हैं वो 4 आर्म्स जो हैं वो पर की सूरत में मौजूद होते हैं, जबकि हमारे हाथ पाँव मौजूद होते हैं। तो हर जानदार का डिफरेंट बॉडी फंक्शन होता है, तो उसकी स्टडी को जो है हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निकला है जीन्स से, यानी जीन्स की स्टडी, यानी मैंने पिछली अपनी वीडियो में आप लोगों को माइटोसिस के बारे में बताया था, उसमें क्रोमोसोम्स बताए थे। तो इसी तरीके से ये हमारा जेनेटिकल मटेरियल होता है
जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होता है यानी मुंतकिल होता है, जो वेरिएशन का सबब बनता है। तो ये इसकी स्टडी को जो है हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है हमारी 6th ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से निकला है, यानी अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइटोलॉजी तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी में और पैरासाइटोलॉजी में, कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे जानदारों को नुकसान पहुंचाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, पैरासाइट्स की सूरत में मौजूद होते हैं। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं प्लाज्मोडियम की। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में इंटेक्ट करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से इसकी स्टडी को जो है पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारी 7th ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारी एम्ब्रियो से निकली है। एम्ब्रियो यानी छोटा नन्हा जानदार, यह पौधों में हो सकता है यानी छोटा सा बीज या नन्हा फूल, लिविंग प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो यानी एनिमल्स या प्लांट्स की एम्ब्रियोज की स्टडी, उसकी स्टडी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमारी जो है वो 8th ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी निकला है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। अभी मैंने आप लोगों को सेल्स के साथ साथ मैंने टिश्यूज़ का नाम लिया था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरीके से डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं, डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। जब टिश्यूज़ बहुत सारे मिलते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए। ये तमाम सेल्स की स्टडी को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारी 9th ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हमारे इम्यून सिस्टम से निकला है। इम्यून सिस्टम से निकला है इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में जो है मालूमात है, यानी हासिल करना इंसान का इम्यून सिस्टम कैसा है। इसी तरीके से दूसरे जानदारों का इम्यून सिस्टम कैसा है। हर इंसान का, हर जानदार का दूसरे जानदार से इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है। तो हर जानदार के डिफरेंट इम्यून सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करने की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी कंटिन्यू करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।